हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत शर्मा आपके लिए लेके आया हूं एक और शानदार प्रैक्टिस सेट जो कि रहेगा आज रीजनिंग का। मैं आपको रीजनिंग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को हम लोग कराएंगे यहाँ पे। आप लोग हमारी सीरीज आपको अच्छी लगती है तो जुड़े रहिए और आप सब लोग थम्स अप करके और कमेंट करके बता दीजिए हम लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जो भी हो चुका है वो हो ही चुका है। आप लोगों को काफी कंटेंट पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने देखे हैं आपके जो कमेंट्स आते हैं वो मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कोई भी सिलेक्शन हो, जो भी आपका टारगेट हो, उसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपकी वर्दी का जो सपना है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपको जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज बहुत सी शानदार तरीके से बच्चा हम सॉल्व करेंगे इसको प्रैक्टिस सेट को। तो आज हमने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर डीआई के क्वेश्चन लेके आइए। हम लोग डीआई के भी क्वेश्चन लेके आए हैं और उसी लेवल के आए हैं कि जो आप चाहते थे, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल हम एग्जाम पैटर्न पे चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैनारेख शाकाहारी भेड़िया और बांगों के बीच संबंध बताता है। तो बेटा जो रिलेशन फाइंड करना है, तो अगर बात करें शाकाहारी की बात करें तो ये शाकाहारी लोग हो जाएंगे, भेड़िया एक अलग हो जाएगा और बांग एक टाइगर अलग हो जाएगा। बेटा ये वॉल्फ की बात कर रहा है, ये टाइगर्स की बात कर रहा है। तो बेटा ये दोनों अलग अलग एनिमल है। मैं आपको बता दूं तो इन तीनों का जो फिगर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, जो कि बिल्कुल तीनों ही अलग अलग बनेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें तीन प्रकार के केस बनते हैं। एक आपका ऑल का केस बनता है, अगर आप पढ़ते हो तो ऑल वाला केस बनता है। ऑल वाले केस जो है इस तरीके से आते हैं कि आपको ए, सभी ए बी है और सभी बी ए है, सी है। ये कहेगा ऑल बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। आप यहां पे कह सकते हैं कि सम सी आर बी, ये करेक्ट होगा। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। अगर एक और क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करूं, अगर यहाँ पे ये होता भारत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये हमारा राजस्थान हो जाता, ये उत्तर प्रदेश हो जाता, ये हमारा इंडिया हो जाता। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डीआई के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि सर ये क्या है, क्या मतलब इसको सॉल्व कैसे करें। तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं पहले, अगर आपको परसेंटेज पता है, अगर आपको रेशियो पता है, अगर आपको परसेंटेज पता है, रेशियो पता है, अगर आपको एवरेज आता है, अगर ये तीनों टॉपिक अगर आपको आते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए कि डीआई का जो क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल भी नहीं बचेगा। समझ आ रही है? तो आप यहां पे चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कह क्या रहा है, पहले हम लोगों को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि दिया गया रेखा आरेख के पहले छेदनों का थिएटर काउंटर होता है बेटा, टिकट काउंटर में बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन में बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिनों में बेची गई टिकटों की संख्या से कम है। ये कहना चाह रहा है बेटा, सिंपल सी बात है कि आज जो टिकट बेची गई है कल बेची जाए उससे कम है या ज्यादा है। तो मेरी बात समझिए कि देखो बेटा, पिछले दिन की अपेक्षा अगले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितने दिन कम बेची गई है। अगर देखे जाए तो पहले दिन कितनी टिकट बेची गई, 1500 टिकट बेची है। ये पहले दिन 1000 टिकट बेची है यहाँ पे, दूसरे दिन आपकी 1500 टिकट बिकी है, तीसरे दिन बात की जाए तो यहाँ 2500 टिकट बिकी है, चौथे दिन बात की जाए तो 2000 टिकट बिकी है, पांचवें दिन 3000 और छठवें दिन बेटा 2500। तो ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि आपकी पहले दिन मान लो 2500 बिकी या पहले दिन मान लो 1000 बिकी, 1000 से क्या हुआ 1500 हुआ, 1500 से 2000 2500 गया बेटा, 2500 से फिर दोबारा ग्राफ नीचे गिर गया। तो ये पूछ रहा है कि पिछले दिन की अपेक्षा अगले दिन कितने दिन कम बिकी। तो बेटा एक तो यहाँ पे कम हुआ है 3000 के बाद, एक बार यहाँ पे कम हुआ है, तो बेटा 2 बार कम हुआ है, मतलब आज की अपेक्षा कल कम हुआ, ये पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा, 2 दिन कम हुआ है। अच्छा, इसमें से और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था कि आपसे पूछा जा सकता था कि तीसरे दिन जो टिकट बिकी उसकी अपेक्षा चौथे दिन जो बिकी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तीसरे दिन जो टिकट बिकी वो चौथे दिन बिकी, कितने परसेंट वृद्धि हुई, 500 की वृद्धि हुई है। कहां से 500 से, कहां से कितने से 2500 की।
और गुणा 100 का कर लेंगे, इससे कट जाएगा 5 बार, ये कह सकते हैं 20% का इंक्रीजमेंट हुआ। तो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन कराया मैंने। देखो इस ग्राफ में से जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फिर मैं एक बार बताता हूँ, 2500 है, 2500 से कम हो गया 2000, 3000 से यहाँ कम हो गया 2500, ये 2 दिन बेटा जो कमी हुई है वो आपका आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ग्राफ से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, यूपी पुलिस में जो ग्राफ आएगा उसको आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही उड़ा देना है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, फिर हमने डीआई से रखा है। सिंपल सी बात है, आप जितनी मेहनत करोगे उससे दोगुनी मेहनत के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, दोगुनी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। आप बस मेहनत करते जाइए, रास्ता मैं बताता हूं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया गया बार आरेख, बेटा ये बार ग्राफ दे रखा है। मैंने आज ज्यादातर डीआई के क्वेश्चन को रखा है, बहुत ही स्टैंडर्ड रखा है, क्वेश्चन का लेवल जो रखा है वो बहुत ही शानदार रखा है। किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो आपके काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 6 विभागों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, इसे देख के आप डर जाते हो। ये है कर्मचारियों की संख्या, ये क्या है, कर्मचारियों की संख्या है। ये आपके विभाग है ए बी सी डी ई एफ, ये आपके विभाग दे रखे। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं, 100% दावा करता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सिंपल सी बात है कि आपको ई विभाग में जाना है। बेटा ई विभाग में कितने कर्मचारी है कि भैया 50 है, इसमें कितने कि 50 है सर, 50 हो गए। अच्छा सी विभाग में कितने, सी विभाग में सर 300 है। तो इनका डिफरेंस पूछा है बेटा, 300 है सी विभाग माइनस ई विभाग। अगर बात करते हैं तो 300 में से बेटा 200 चला जाए, 300 में से बेटा ये 50 चला जाएगा, तो यहाँ पे जो 250 बचेगा वो आपका दोनों का डिफरेंस आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए सर क्या आएगा, सर ये पूछा जा सकता है कि पहली जो विभाग ए से विभाग एफ में कितनी वृद्धि हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या के अकॉर्डिंग विभाग आपके एफ में कितनी परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर बता सकते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा दूसरा क्वेश्चन कि विभाग सी की अपेक्षा विभाग बी में कितने परसेंट डिक्रीजमेंट हो रखा है। विभाग सी की संख्या से विभाग बी की व्यक्तियों की संख्या कितनी कम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर आप दे सकते हैं तो आप यूपी पुलिस में आने वाले प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ चुके होंगे। क्वेश्चन 250 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन मैंने डीआई से दिए, फिर मैं क्वेश्चन डीआई से दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप प्यार से मेहनत करते रहिए। मेहनत, जो सिंपल सी बात है, मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बेटा ये बताओ, सर्दी में क्या पहनते हैं सर, सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं। सर्दी में स्वेटर, सर्दी में क्या पहनते हैं हम लोग, स्वेटर पहनते हैं। तो मानसून में क्या करते हैं, मानसून में तो सर छाता लगाते हैं। अब छाता तो है नहीं हमारे पास, अभी तो सर्दी चल रही है। तो बेटा क्या है, आप मानसून में हवाएं, ना बेटा हवाओं से तो दूर रहना है, हवाबाजी नहीं करनी बिल्कुल, ना हवाओं से दूर रहना है। क्या रबड़ के जूते, अच्छा रबड़ के जूते हो भी सकते हैं, नहीं मुझे क्या पता रबड़ के जूते कब पहनते हैं। आप कहोगे सर मानसून में बादल आएंगे, ज्यादातर बच्चे बादल या बरसात टिक कर देंगे और वो बिल्कुल गलत होंगे। बादल और बरसात टिक कर देंगे वो गलत होंगे। बेटा रबड़ के जूते पहने जाते हैं बरसात में, क्या पहना जाता है, रबड़ के जूते पहने जाते हैं बरसात में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन मैंने आपको फिर बेहतरीन रखा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मैं टाइम देता हूं 5 सेकंड का। चलिए मैं बताता हूं। नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों, बेटा निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, चयन करें जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हो। सिंपल सी बात है बेटा, एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, रोजाना 1 सेब का सेवन करना आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है। मतलब ये आपका क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है कि रोजाना अगर 1 सेब का, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर बता सकते हैं कि 1 सेब खाने से आपको क्या फायदा रहेगा और सेब में कौन सा तत्व यानी कि एलिमेंट पाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो बता ही दूंगा आपको। तो बेटा रोजाना 1 सेब का सेवन करने से आपको डॉक्टर से दूर रखा जा सकता है, ये स्टेटमेंट ने कहा। और कंक्लूजन, बेटा मैं इसका एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। A to Z क्वांट बैच रहेगा जिसमें ए से मतलब अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ रहेगा।
एक सिंपल हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग का बैच रहेगा, कंप्यूटर का बैच रहेगा, साइंस का बैच रहेगा, प्रॉपर बैच लेके आने वाले। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए और उनसे कहें कि बेहतरीन तैयारी के लिए साथ चलना है तो प्रशांत शर्मा क्लासेस आप ज्वाइन करिए। देखो रोजाना इसकी बात करें निष्कर्ष की, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बिल्कुल सत्य गलत बात है, क्यों? कि भैया प्रत्येक आ रहा है इसमें, क्योंकि आपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये टॉपिक पढ़े होंगे। इनमें क्या होता है कि सभी डिनोट करता है तो गलत हो जाता है। लेकिन आप बात सुने, ये कह रहा है कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है, और आगे कह रहा है यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो आप डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी दी है। ये कहता बच जाऊंगा, मैं एक सेब खाऊंगा तो मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, ये बात बिल्कुल गलत होती। यहां पे अगर कहा है बच सकता है, मतलब एक क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के केस में बेटा ये बिल्कुल सही होगा। यदि हर रोज एक नारंगी खाऊंगा खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। भैया नारंगी खाऊं ना खाऊं स्टेटमेंट में तो कोई बात कही नहीं गई है, और नारंगी आप क्यों खाओगे? बात समझ रहे हो? नारंगी खाना बिल्कुल गलत है, आप नारंगी ना खाएं। आप नारंगी की तो बेटा कोई बात ही नहीं कही है ये क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? केवल निष्कर्ष एक सहमत होगा, ऑप्शन ए रहेगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एग्री रहेगा। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार के इन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन फिर हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन से रखा है, बहुत ही शानदार है। इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए कथनों को सत्य मानकर इसके बावजूद के सामान्यतः गलत है। मतलब ये क्या है, किसने कहा इसके बावजूद के वे सामान्यतः गलत है। मतलब मैंने बताया आपको ये सिलोजिज्म टॉपिक है बेटा, सिलोजिज्म फेक होता है। वो कहता है सभी आदमी हवा में उड़ते हैं, सभी आदमी हवा में उड़ते हैं, वो कहता है फेकनेस है। सभी आदमी पागल हैं, सभी आदमी साइंटिस्ट हैं, सभी महिलाएं ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट ये बोलता रहता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कल्पनाएं नहीं करेंगे, अपना माइंड खर्च नहीं करेंगे, जो स्टेटमेंट ने कहा है वही आप कंक्लूजन से आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। उसने ये कहा, एक स्टेटमेंट दे दिया सभी युवा वैज्ञानिक। तो बेटा यहां बना लेते हैं एक इसको, हाँ ये बना लेते हैं युवा वैज्ञानिक। युवा वैज्ञानिक ये हो गया युवा वैज्ञानिक। सभी युवा वैज्ञानिक किसके हैं बेटा? खुले विचारों के। ये खुले विचारों के हो गए। अब दूसरा क्या? खुले विचारों वाला कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। अगर बेटा खुले विचारों वाले की बात करें तो ये इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए ये दोनों फिगर बनेंगे, युवा का इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि भाई खुले विचारों वाले का ही कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरा इससे क्यों रिलेशन होगा? सिंपल सी बात है, जब बेटा यहाँ पे ये बेटा है और ये पिता है, जब पिता का इससे कोई रिलेशन नहीं तो बेटे का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। बेटा यहाँ जायज की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप इसको दिल पे न ले। अगर बात की निष्कर्ष, अब ये निष्कर्ष पढ़ते हैं बेटा, कंक्लूजन कौन सा सही है। ये चित्र बन चुका है, ये कह रहा कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, ये कहा है बेटा। यहाँ युवा वैज्ञानिक की बात की गई है, यहाँ पे वैज्ञानिक की बात नहीं कही गई है। कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। वैज्ञानिक अंधविश्वासी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते हम लोग। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि युवा वैज्ञानिक कहा है बेटा, वैज्ञानिक नहीं कहा। फिर मैं रिपीट करता हूं, तो युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। आगे अब ये कह रहा कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। युवा अंधविश्वासी, ये दोनों बिल्कुल गलत हो जाए, कोई रिलेशन नहीं है बेटा, ये दोनों गलत होंगे। पहला भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा। अगर यहाँ पे कहा जाता कि कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है तो बिल्कुल सही होता। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई भी युवा वैज्ञानिक कहा जाता, कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसने कहा है कोई भी वैज्ञानिक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा न तो एक आएगा न दो, मतलब कोई सी बोथ, मतलब दोनों गलत रहेंगे। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से है, तो सिंपल सी बातें से देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका? प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। बेटा प्रत्येक मंत्री क्या है? प्रत्येक मंत्री क्या है? एक छात्र है। यहाँ पे ये मंत्री हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बता सकते हैं मंत्री परिषद
किस आर्टिकल में दे रखी है और किस पॉलिटी के संविधान के भाग में दे रखी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया ये मुझे बताइए। अगर आपकी तैयारी कैसी है, मैं तैयारी को जानने के लिए जानना चाहता हूं, मैं तैयारी कैसी है ये जानने का इच्छुक हूं, आप बताइए मुझे, अगर आप बता सकते हैं तो। ये कहा है प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, मतलब यानी कि सभी मंत्री, ऑल मिनिस्टर आर स्टूडेंट्स, सभी मंत्री एक छात्र है, स्टूडेंट है। अब उसने कहा प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, भाई प्रत्येक छात्र जो है आपका क्या है, अनुभवहीन है। ये अनुभवहीन हो जाएगा। अब क्या कहा है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। अभी होता प्रत्येक मतलब सभी मंत्री अनुभवहीन है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई बिना के देखे, क्योंकि इसके साथ में रूल समझाता हूं। अगर सभी बोलेगा, सभी केस बोलेगा, मंत्री पहले बोले, स्टूडेंट बाद में बोले, सभी मंत्री स्टूडेंट है, बिल्कुल सही। सभी स्टूडेंट अनुभवहीन है, बिल्कुल सही। अगर कहे सभी अनुभवहीन मंत्री है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अंदर की तरफ जाता ना, अंदर की तरफ, तो सम वाला केस सही होता है, कुछ वाला, और इधर से इधर जाता है तो ऑल वाला केस सही होता है। बेटा यही रूल है, बस इसका, इस रूल में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। देखिए आइए हम पढ़ाएंगे कंसेप्ट वाइज। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र है, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये हो गए, दोनों निष्कर्ष सहमत है, एक और दो दोनों सहमत है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला वो ये रहेगा। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, नीचे के चित्रों का अध्ययन करें और एक्स के स्थान पर आने वाले चित्र को पहचान करें। देखो ये आपको एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में एक्स की जगह क्या आएगा, खाली स्थान की। तो सिंपल सी बात है, ये फिल इन ब्लैंक है और नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल रीजनिंग का केवल आपको एक ही तरीका बताया है कि सिंपल सी बात है, आप गलत मत ढूंढिए, गलत ढूंढिए, सही मत देखिए। सही आंसर को देखेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सही लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप गलत लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उस चीज को हम देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। बेटा यहाँ पे देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस वाले को ठीक से देखा करो, ये दोनों इस वाले का रिलेशन जो रहता है वो इस वाले से रहता है, और इसका रिलेशन जो रहता है, इसका रिलेशन वो इससे रहता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखेंगे कि देखो इसमें क्या बना हुआ है, एक तो ये बना हुआ है इस तरीके से, और दो इस तरीके से बने हुए हैं ये। तो ये वाला कौन सा फिगर दिख रहा है आपको, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है लेकिन ये उल्टा है। तो बिल्कुल आपका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। ये वाला फिगर एडजस्ट उठ के यहाँ पे लग जाएगा, यही इसका आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर है, थोड़ा सा क्या है बेटा, ये यहाँ पे आज आकृति बनने में थोड़ा दिक्कत कर गया है, तो आपको परेशान नहीं होना। मैं इसको बना देता हूं दोबारा, इस तरीके से मैं अलग ले लेता हूं कलर। हाँ, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये देखो आप यहाँ पर, ये रेड है और इस तरीके से एक यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर लाइन बनी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन है और ये बिंदी बनी हुई है, एक यहाँ लाइन है इस तरीके से और यहाँ बिंदी बनी हुई है, एक यहाँ लाइन है और यहाँ बिंदी बनी हुई इस तरीके से। आपको क्या करना है, दिए गए चित्र के तीन किसी एक रूप से संगत है, असंगत को पहचानो। बेटा ऑड वन आउट छांटना है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ सेंटर पे मैं खड़ा हो गया हूं, सेंटर पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो सेंटर से देखूंगा तो देखो राइट साइड पे क्या है, बिंदी, मेरे क्या है, राइट साइड पे बिंदी है। यहाँ पर राइट साइड पे बिंदी है, यहाँ पे अगर सेंटर पे खड़ा होता हूं तो लेफ्ट साइड है, यहाँ भी लेफ्ट साइड है। मतलब इन तीनों में क्या है कि जो बिंदी है ना वो लेफ्ट साइड है, इसमें बिंदी क्या है, राइट साइड पे। तो ऑप्शन ए रहेगा ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चे समझ पाए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया चुटकियों में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ अगर आप बता सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो देखिए हम क्या बताते हैं कि पहले वाले में क्या दे रखा है भैया, पहले वाले में आपकी ट्रायंगल दे रखा है, दूसरे वाले में क्या दे रखा है कि आपको चतुर्भुज दे रखा है, तीसरे वाले में आपको पेंटागन दे रखा है। अगर यहाँ बात करें तो चौथे वाले में हेक्सागन आएगा, और हेक्सागन इन सब में हेक्सागन दे रखे हैं। अब क्या करेंगे आप, इन सब में हेक्सागन दे रखे, कोई भी दिक्कत नहीं सर, मेरे पास बहुत जुगाड़ है। कहा कि मैं पढ़ता हूँ प्रशांत शर्मा क्लासेस में, तो वहां तो व्यवस्था ही व्यवस्था है, ट्रिक ही ट्रिक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ली, बहुत जोर का सामान बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, चलो इधर देखो, सी है, ए है और एम है। अब देखो सी में ए बना हुआ है, सी से क्या कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, तो एम से 2 माइनस करूंगा तो बेटा एम से 2 माइनस नहीं नहीं, यहाँ पे सी से 2 माइनस किए, एम से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा बेटा कि ये आ जाएगा आपका, हाँ सही है, सी से 2, एम से 2 माइनस करता तो बेटा के आता, के कहीं ऑप्शन में है नहीं।
तो बेटा m से 2 वाला रहेगा तो हम सीधा क्या करेंगे बेटा, m से 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि देखो सुनो, इससे यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे +2 रहेगा, रिलेशन बनेगा, कुछ ऐसा नहीं है, रिलेशन चेक करना होता है, सिंपल सी बात है। इसमें अगर रिलेशन बना देंगे यहाँ पे तो ऑप्शन रहेगा आपका, ये हो जाएगा O। तो एक तो हेक्सागन बन जाएगा, यहाँ एक हेक्सागन बन जाएगा और उसके अंदर गोला और उसके अंदर O बन जाएगा। ये आपके 13 से आता है, ये 15 पे आता, ऑप्शन ये डी ऑप्शन आंसर रहेगा। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में तीन में से किसी एक रूप से संगत है। बेटा ये यूपी पुलिस में बहुत आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कल ही जाके आप देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन मिलने वाले। इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑड है। आपको सब सिमिलर लगेंगे लेकिन कोई भी सिमिलर नहीं है, इसमें चेक करना है। 3 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, डिफरेंट को निकालना है। आप देखिए यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है कि सर 90 बन रहा है, यहाँ एंगल कितने का बन रहा है कि सर 90 बन रहा है, यहाँ एंगल कितने का बन रहा है सर कि यहाँ पे तो 180 बन रहा है, इस तरीके से भाई 180 बन रहा है। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है सर कि यहाँ 90 बन रहा है। मतलब इन तीनों में क्या है, इन तीनों में सिमिलरिटी है, ये 90 के कोण बना रहे हैं और ये कोण बन रहा है 180 का। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे, सी ऑप्शन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बेहतरीन प्रश्नों का प्रैक्टिस कराएंगे, आप बिल्कुल तैयारी के साथ बने रहें। और अगर क्लास यहाँ ले रहे हैं आप डेली, तो आपका कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस पूरी होती रहेगी। हमेशा ये क्लासेज आपको पर डे टाइम से मिलती रहेगी, जैसे टाइम से मिल रही है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं वादा करता हूं, मैं जब तक मेहनत करूंगा जब तक आप चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ था, ट्रायंगल के ऊपर आपका ये बना हुआ है। तो अगर इसको देखते हैं हम लोग कि सिंपल सी बात है, हाँ, अगर ये ऊपर से ये ट्रायंगल हटा दिया, इसने क्या किया, ये ट्रायंगल को हटा दिया, ट्रायंगल हटाने के बाद क्या कर दिया, केवल ये चतुर्भुज बन गया। अब इस त्रिभुज को अगर ये हटा देगा ऊपर से, तो मेरा बचेगा क्या, कि मेरे इस टाइप से सर बचेगा क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन बी रहेगा। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, अगले जो क्वेश्चन में समझिए है क्या, कि एक आपको स्ट्रक्चर दे रखा है और उसके बाद ये बिंदी दे रखी है, फिर आपकी बिंदी बड़ी हो गई और स्ट्रक्चर हो गया छोटा। ऐसे इसी प्रकार से इन दोनों में जो रिलेशन है, वही रिलेशन बेटा इसमें है कि आपका वन दे रखा है, वन बाद में जाके छोटा हो गया, तो बस इसका रिलेशन बनाना है। तो स्टार इधर पहुंच जाएगा, जो कि स्टार इधर हो जाएगा छोटा, और ये प्लस है वो इधर आ जाएगा बड़ा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है फिर आपका नॉन वर्बल से, मैंने आज आपको डीआई नॉन वर्बल, मैंने आपको ये वादा किया था, आपको वो वादे के साथ मैं खरा उतरा हूं। सिंपल सी बात है, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, आज के प्रैक्टिस सेट से देख लेना, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, ये एस दे रखा है, एस वन टाइम में बन गया, यू वन टाइम में बन गया, सी एक बार में बन गया, एच अगर बनाता हूं तो मुझे पेन उठानी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एच बनाता हूं तो ये पेन उठानी पड़ती है, तो ये ऑड जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। आप ये समझिए, एक ट्रिक तो ये हो गई, पेन उठानी पड़ती है। दूसरी ट्रिक आपकी ये हो जाएगी, एस कर्वाकृति का है बेटा, यू कर्वाकृति का है, सी कर्वाकृति का है, एच स्ट्रेट लाइनों से बना है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हाँ, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो निम्नलिखित में से कौन सा शेष से संबंध नहीं रखता। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां देखा है आपका रीयूज, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, समझ रहे हो, पुनः। जैसे आप मोमबत्ती यूज करते हो, आप मोमबत्ती को जला लेते हो, छोटी बचती है, थोड़ा मोम इकट्ठा करके दोबारा उसको नई मोमबत्ती तैयार हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर ये कह रहा है पुनः चक्रण, पुनः चक्रण की अगर बात करते हैं तो बेटा पुनः चक्रण भी रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल का मतलब होता है किसी चीज को यूज करके दोबारा बजाना। आपने शायद एनवायरमेंट में भी रिसाइकिलिंग पढ़ी होगी। तो रिसाइकिल का मतलब है किसी चीज को, वही मोमबत्ती वाला उदाहरण सेम साइड बैठता है। अगर बात करते हैं नवीनीकरण, बेटा नवीनीकरण जो होता है वो आपका बिल्कुल अलग होता है, किसी भी चीज का नवीनीकरण। अच्छा, न्यूनीकरण की बात करें तो ये शब्द बिल्कुल अलग है। नवीनीकरण कर दिया गया, कोई चीज पुरानी होगी तभी तो नवीनीकरण किया गया होगा। बात समझ रहे, कोई चीज पुरानी रही होगी तभी तो उसको बनाएगा रिन्यू। रिन्यू कब, किस चीज को रिन्यू करेंगे, कोई पुरानी चीज रही होगी। सिंपल सी बात है, न्यूनीकरण शब्द है जो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, जो कि इससे अलग हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता।
भैया बेहतरीन चीज पूछता हूं मैं, आपको पूछता हूं, अगर आप बताइए मुझे पानी का सूत्र क्या है, अगर आप बता सकते हैं। अगर चलो पानी का तो सब बता देंगे कि भाई थोड़ी सी हाइड्रोजन मिलाओ, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलाओ और आप तुरंत मतलब एक जूस बनाएंगे, पानी बन जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि आपको मुझे डिस्टिल वाटर जो भारी जल का सूत्र बताना है, ये मुझे भारी जल का सूत्र बताइए, वो मुझे आप बताएंगे। अगर बात करता हूं और एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ कोयले की बात की जा रही है, आपका सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा कोयला कौन सा होता है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। लेकिन कोई भी मुझे बताएंगे नाम होता क्या है। और मैं पूछना चाहता हूं, हाँ, हवा में जो आपकी होती है उसमें आपकी कितने परसेंट जो बात करते हैं जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है वो मनुष्य के लिए बिल्कुल फिक्स होता है, वो मुझे आप बताइए। और आप सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं तो सन से भी एक बताइए कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। एक क्वेश्चन में और डिस्कस किया था आप, चलो ये चारों क्वेश्चन मुझे जवाब दीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं, बेटा पानी की बात कर रहा है, आपकी हवा की बात कर रहा है, सूर्य की बात कर रहा है, ये तीनों नेचर से जुड़ी हुई चीजें प्राकृतिक। लेकिन कोयला क्या है, कोयला बेटा जलाने के बाद भी बन सकता है, तो कोयला क्या है, कृत्रिम है। कोयला क्या है बेटा, कृत्रिम है, तो इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम कह सकते हैं। ये कोयला इसमें बिल्कुल अलग हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और मैं बता दूं एंथ्रासाइड जो कोयला होता है वो सबसे एक नंबर कोयला होता है, ठीक है। तो आप इसे और पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न फिर आपके नॉन वर्बल से, समस्या चित्रों का अध्ययन करें और उस चित्र से उस विकल्प का चयन करें जो समस्या चित्र के क्रम में जारी है। मतलब ये चित्र जारी रहना चाहिए। आप देखिए एक लाइन को, इस वाली लाइन को मैं अगर देखता हूं, इस वाली लाइन को, तो यहाँ पे एक बन रहा है इस तरीके से। फिर आपको क्या हुआ, देखो आपको पता है एंगल, यहाँ एंगल की बात कर लेते हैं, यहाँ इस टाइप का था, फिर वो यहाँ पहुंच गया, मतलब इसने 45 मूव कराया, फिर वो इधर आ गया, कितना मूव करा, 45। फिर वो क्या हुआ, फिर ऊपर हो गया, फिर 45 मूव करा, फिर वो इधर आ गया, 45 मूव करा, फिर वो इधर आ गया 45। अब जो नेक्स्ट टाइम जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये एक हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये इधर था, अब ये तो किधर हुआ कि ये इस तरीके से चला, मतलब ये चला आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करते हैं इसकी, तो इस वाले एरो की अगर बात करेंगे तो बेटा ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि ये इस वाला जो एरो है ये पहले ऐसे इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। अब वो यहाँ सीधा हो गया, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको इसको मूव करा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला कौन सा आंसर मिल रहा है ये चेक कर लीजिए कि भैया ये वाला एरो नीचे मिल रहा हो और ये इस तरीके से बी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी रहेगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए समस्या चित्र का अध्ययन करें और उस चित्र में एक विकल्प की पहचान करें जो समस्या चित्र के क्रम में जारी रखता है। देखो बेटा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये फिल हो रहा है, अगर ये खाना फिल हो रहा है, इसके बाद क्या किया कि ये लाइन वाला खाना ये फिल हो गया, मतलब एक खाने को छोड़ दिया इसने, ये फिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ये दोनों खाली छोड़ दिए, ये वाला खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया, इस वाले में फिल कर दिया, तीसरे वाले में। तो सेकंड फिगर में आते हैं तो ये वाला फिल कर दिया, थर्ड में आते हैं तो उसने ये वाला फिल कर दिया, क्या ये और दोनों खाली छोड़ दिए। मतलब पहले एक खाना छोड़ा पहले वाले में, दूसरे वाले में दो खाने छोड़े, यहाँ पे दो खाने छोड़ने के बाद अब क्या किया तीसरे वाले में कि फिर उसने एक खाना छोड़ा, केवल यही तो फिल हो रखा था, ये वाला खाना छोड़ने के बाद इसमें आ गया। अब वो कितने खाने छोड़ेगा कि दो खाने छोड़ेगा कि सर इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इस वाले में आना चाहिए, इस वाले में जो आ रहा है वो ये भरा हुआ है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीका जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आप फॉलो करें, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा शब्द से भिन्न है। भिन्न, ये बेटा पिन लिखा गया है, ये गलत है, ये आपको ऑड की बात कर रहा है, कौन सा ऑड है कौन सा अलग है, विषम की बात कर रहा है। तो बेटा गुस्सा, डर, हर्ष और झगड़ा, अगर इनमें से अगर बात की जाए तो गुस्सा जो है वो आता है, हर्ष ये मतलब गुस्सा ये फीलिंग है, मतलब एक तरह से कि कोई क्रोध में आ गया एकदम, भैया ये हर्ष, हाँ कि मुझे वो हो रहा है। अगर बात करते हैं डर तो एक डर लग रहा है, ये तीनों क्या भाव है। लेकिन झगड़े को बात करते हैं बेटा, झगड़ा इनमें अलग हो जाएगा, ये तीनों एक ही चीज है। अगर झगड़े को बात करते हैं तो बेटा झगड़ा एक अलग सिंपल हो जाएगा कि ऐसा आप क्यों कहेंगे ये अलग क्यों हो जाएगा। यहाँ पे एक झगड़ालू होता, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, झगड़ालू आपकी संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, ये आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप मुझे झगड़ा अलग क्यों होगा, ये तीनों नेचुरल चीजें हैं कि ये आती हैं व्यक्ति को, ये व्यक्ति खुद करता है। यहाँ पे कह सकते हैं गुस्सा आना कोई एक्टिविटी होगी, इसको आप कर सकते हैं
ये जरूरी नहीं है कि हम भी जाके किसी से झगड़ सकते हैं, लेकिन गुस्सा जैसा नहीं हो सकता जाते तुरंत किसी को धुन दो जाके, ये नहीं कर सकते आप। यहाँ पे ये तीनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन तो सिंपल है, आपको दे रखा है, लेकिन ऑप्शन को देखने के बाद हमें नहीं लगा कि यहाँ सिंपल होगा। ठीक है, तो आपको झगड़ा रहेगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संबंध नहीं रखता? बेटा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेटा मार्कर की बात कर रहे हैं, हाइलाइटर की बात कर रहे हैं, हथौड़े की बात कर रहे हैं और शॉर्पनर की बात कर रहे हैं। बेटा हथौड़ा लेके स्कूल कौन जाता है, मुझे आप बताओ? कोई नहीं जाता। एक आध तो तुम में से ऐसा होगा हथौड़ा लेके बचपन में गया होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको हथौड़ा लेके नहीं जाना, पेचकस हथौड़ा लेके कुछ बच्चे होते थे बचपन में चले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कर जो रहेगा ये आपकी सामग्री है पढ़ने वाली, हाइलाइटर रहेगा ये रहेगा, शॉर्पनर रहेगा ये आपकी सामग्री है, हथौड़ा यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो जाएगा, तो हथौड़ा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन है एकदम बहुत ही मतलब मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? और मैं आपको बता दूं यूपीएसआई में और 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कांस्टेबल वाला, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आप देखते ही एकदम एकदम लाली लाल हो जाओगे कि लिपस्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट लिपस्टिक है, मैं आपको लिपस्टिक को देख के मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जीएसटी टैक्स है, जीएसटी, पहले तो मुझे आप बताओ कि जीएसटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन के तहत आपको जीएसटी लागू हुआ था? पहली चीज कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है तो। और कौन सी सन में लागू हुआ था, कौन सी ईयर? चलो ईयर में बता देता हूं, 2017 को लागू हुआ था, 2017 हुआ था 1 जुलाई को। चलो ये मैं बता देता हूं कौन सा संशोधन हुआ था, कौन सा, और अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं ये बता दूं। 106 संशोधन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक 105 104 पे अटके हुए हैं, आप समझ लीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं जीएसटी की जो आपकी रेट है वो कितनी है, मुझे बताइए। ठीक है, मैं चलो ये लाइन खींचती, पांच दर हैं, 5 दरों में कौन कौन सी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहीं लिपस्टिक रहने वाली है, आईलाइनर रहने वाला, आई शेडो, ये तीनों क्या है बेटा? ये कह सकते हैं कि सर ये क्या है कि ये लीपापोती वाले सामान है। लीपापोती वाले मतलब कह सकते हैं ये आपके ब्यूटिशियन वाले सामान है, पुरानी बिल्डिंगों को नया करें ऐसा लिखा रहता है ना, तो वो वाली कंडीशन है। ये आपके जो मटेरियल है वो आपका ब्यूटी पार्लर का मटेरियल है। बेटा भीड़ की बात करें, ग्रुप, यहाँ भीड़ होगी, उन लोगों के बारे में बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट्स भी डाल सकते थे हम, कि यहाँ पे भौं डाल देता, यहाँ पे हाथ डाल देता, या यहाँ पे हथौड़ा डाल देता, तो ये हथौड़ा एक अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाता, और ये तीनों क्या हो जाते बेटा कि आपके ब्यूटी पार्लर के सामने सुंदरता के आइटम होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चनों का आंसर मुझे देके बताइए, आपकी तैयारी पता चली कैसी है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करें। बेटा असंगत में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आंसर है आपका ये, क्यों कि ये सर ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, आपका ये वाला इवन नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप बिल्कुल गलत हैं। आप समझिए ये तीनों संख्याएं जो होंगी वो तीनों संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं, क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये भाज्य संख्याएं। अब बेटा भाज्य संख्याओं की बात की गई है तो भाज्य संख्याओं से पूछना चाहता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बताइए मुझे। तो भाज्य संख्या मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पर भाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अच्छा मैं बात करता हूं 523, ये बेटा प्राइम नंबर है आपकी। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा मुझे आप बताइए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो मैं बता दूं 25 होती है। 1 से लेकर 200 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी बता दूं 46 होती है, 46। 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्या बता दूं 168 होती है। अगर बात की जाए 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है सर? 15 होती है। कि 50 से लेकर आपकी 100 तक जो प्राइम नंबर होती है वो 10 होती है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ पाए होंगे ये प्राइम नंबर की बात की जा रही है। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो क्वेश्चन रहेगा फ्लावर रहेगा, फ्रूट रहेगा, लीव्स रहेगा, मतलब ये कह रहा है फूल और फल और पत्तियां। बहुत सारे लोग कहेंगे सर फूल खिलता है उसके बाद ही तो फल आता है, तो फूल और फल एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो पत्ती है ना भाई साहब, पत्ती, ये महिला इसने आके भसड़ करा दी। जब भी महिला बीच में आएगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। बेटा पत्तियां जो है पत्तियां तोड़ दी जाती हैं, पत्तियां तोड़ दिया जाता नहीं है। पत्तियां स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पत्तियां यूज करके देख लिया अगर तोड़ी जाती हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, ये आंसर रहेगा, क्योंकि फ्रूट अलग होते हैं, फल अलग होते हैं, पत्तियां आपकी अलग होती हैं।
तो तीनों के जो आंसर रहने वाले हैं डिफरेंट है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है सर, फ्लावर और रोज की बात कर रहा है और लोटस की बात कर रहा है। लोटस का जो फूल होता है ना कमल का, कमल की तरह ही होता है, और गुलाब का तो बात ही अलग है। गुलाब की तो आपको भी जानकारी होगी और मुझे तो खैर नहीं है, आपको पता है। अगर फल की बात, इसकी फ्लावर की बात करें, ये फ्लावर हो जाएगा, ये आपका रोज हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका लोटस। तो सिंपल सी बात है, रोज है इसलिए मैंने लाल मार्कर से लिखा है, तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा। समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो निम्नलिखित वैन आरेख समाज के निवासियों को के समाचार पढ़ने की आदतों के बारे में जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण एकत्र किए गए डेटा प्रस्तुत करता है। त्रिभुज अखबार के पाठकों, प्रतिनिधित्वकर्ताओं और त्रिभुज चतुर्भुज टीवी, मतलब कुल मिला के यह कह रखा है बेटा कि आपका जो चतुर्भुज है ना वो आपके टीवी देखने वालों का है। ये क्या है बेटा, ये समाचार पढ़ने वाले हैं, आपके अखबार पढ़ने वाले कह सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ने वाले या अखबार पढ़ने वाले। और जो सर्कल है ना, सर्कल में क्या होगा, आपके सर्कल में जो दे रखा है वो रेडियो श्रोताओं का दे रखा है। क्या दे रखा है, जो रेडियो सुनते हैं। अब वो पूछ क्या रहा है, उन लोगों की संख्या बताइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एंड लिसन टू रेडियो बट नॉट वॉच टीवी। बेटा टीवी नहीं देखते हो, मतलब ये कह रहा है कि उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, लेकिन टीवी नहीं देखते। तो सिंपल सी बात है, टीवी नहीं देखते बेटा, इसको बताओ। टीवी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये इसके अंदर कोई भी आकृति नहीं आएगी। बेटा क्या करें, एक तो रेडियो पढ़ाओ उन्हें और न्यूज़पेपर। रेडियो न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा आ रहा है, ब्लैंक सर, ये 4 आ रहा है। 4, जो 4 रहेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए आप बने रहे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास की यही हम समाप्ति करते हैं। आपको बता दूं, मेहनत आप करते रहिए, एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, बिल्कुल एग्जाम डेट आपके सर पे है, पेपर आपके सामने होगा कल। आप मेहनत करते रहे, ज्यादा जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही रहेगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इस सेक्शन में पहले आपको हिंदी को देखना है, फिर आपको जीएस को देखना है, फिर रीजनिंग करनी है, देन उसके बाद मैथ को सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, 320 या 50-50 मत खेलिएगा। जितने क्वेश्चन सही कर पाए आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को करिएगा। तो सिंपल सी बात है, आज की क्लास की हम विदाई लेते हैं। इसी के साथ अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ मेहनत करूंगा। और अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट करके बताएं मुझे कंटेंट कैसा है, आपको क्या किस चीज की और नीड है। इसी के साथ समाप्ति होते हैं। जय हिंद, जय भारत।